लोग पढ़ेंगे बच्चों केनिजरो रिएक्शन। और केनिजरो रिएक्शन कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंस होते हैं और कहाँ कहाँ पर इसे पूछा जाता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस होता है इसका केनिजरो रिएक्शन का, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ये जैकपॉट 2026 के लिए। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि इसके जेई मेंस और नीट में भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब केनिजरो रिएक्शन की खासियत क्या है, इसका जो मेन पॉइंट है उस चीज को हम लोग लिखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, एल्डिहाइड, यानी कि ये जो होगा आपका एल्डिहाइड में ही होंगे। और उसमें भी क्या है आपका एक शर्त है कि ऐसा एल्डिहाइड लेना होगा जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक, अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तभी केनिजरो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड का नाम बताए तो क्या होगा, नहीं जानते तो हम बता देते हैं क्या है इसका। एक तो हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा क्या हो गया आपका बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। ठीक, ये दो कंपाउंड जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक, और दूसरा इसका मेन पॉइंट क्या है आपका कि कॉन्क KOH होना चाहिए। और कॉन्क KOH अगर हुआ तो ये क्या होता है आपका हाईली बेस हुआ, हाईली बेस। अब इसके साथ आपको क्या करना होगा, हीटिंग करना होगा, प्लस हीटिंग। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो होता है आपका कि एल्डोल कंडेंसेशन का उल्टा क्यों होता है। आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा होगा तो उसमें क्या था, एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास एक एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ अगर एक आधी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो उसमें क्या होगा आपका केनिजरो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक, तो अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कॉन्क KOH। और एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग क्या लेते थे, डाइल्यूट NaOH। ठीक, यानी कि ये दोनों चीज का अंतर हुआ। ठीक, अब इसमें क्या है कि ये जो होता है आपका तीसरा पॉइंट का डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आपने क्लास 11 से रेडॉक्स चैप्टर में पढ़े होंगे कि कोई भी अगर सेम कंपाउंड है और उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है तो उस प्रकार के कंपाउंड्स में क्या बनता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस बन जाते हैं। ठीक, तो अब इसका रिएक्शंस को लिखते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन किस तरह से लिखा जाता है, देखिए कोई भी एक ही मॉलिक्यूल होगा या फिर एक ही कंपाउंड होगा तो उसका दो अणु ले लीजिए। ठीक, ये मान के चलिए फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो इसमें होगा नहीं, अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तब तो ये केनिजरो रिएक्शन बनेगा नहीं। ठीक, इसको आप दो मॉलिक्यूल इस तरह से भी कर सकते हैं या तो फिर क्लास देखिए इस तरह से भी लिख कर दिखा सकते हैं। ठीक, अब इसमें पहला चीज क्या देना होगा आपको, कॉन्क KOH देना होगा। ठीक, कॉन्क KOH, तो कॉन्क KOH उसके बाद दूसरा में क्या कीजिएगा, इसको नेक्स्ट में क्या कर देंगे, हीटिंग कर देंगे। ठीक, हीटिंग करने के बाद देखिए ये जो है आपका साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन कर जाएगा। अगर देखिए ऑक्सीडेशन करेगा और ये क्या कर देगा आपको साइमल्टेनियसली रिडक्शन कर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको अगर पता नहीं है तो देखिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब इतना सारा चैप्टर पढ़ ही लिया है तो एल्डिहाइड जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो क्या बनता है, या तो फिर एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनते हैं, तो ये भी होता है सर एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो क्या बनता है, क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडेशन। अगर इसको रिडक्शन कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। क्या बनेगा ये, अल्कोहल। ये होगा आपका रिडक्शन से। ठीक, यानी कि जैसे एल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइजिंग करिएगा तो क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसी को अगर रिडक्शन कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक, तो इसमें दो कंपाउंड आ जाते हैं, तो एक हो गया आपका, देखिए O और K। ठीक, तो एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, उसमें क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक, तो ये क्या बन गया हम लोग का सॉल्ट। तो किसका सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हुआ। ठीक, ये प्रोडक्ट हो गया। और दूसरा में क्या होगा आपका
दूसरा में बन जाएगा जब इसको रिडक्शन कीजिएगा, तो रिडक्शन करने से क्या होता है, तो रिडक्शन करने से अल्कोहल बन जाता है। ठीक, तो अल्कोहल में जाएगा CH3OH। ठीक, बस इतना समझिए। उसके बाद ये चीज जो हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इसको हम लोग मैकेनिज्म में मजेदार तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बन गए दो प्रोडक्ट, एक क्या बन गया हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और एक क्या बन गया हम लोग का अल्कोहल। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म तो देखते हैं, तब तक आप इसे उतार लीजिए। अब इसका मैकेनिज्म को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लेते हैं, इसका फॉर्मल्डिहाइड का अणु को ले लेते हैं। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड। अब इसको जो है किसकी उपस्थिति में हम लोग रिएक्ट कर रहे थे, कॉन्क KOH। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो किस तरह का लिया है, कॉन्क, तो यहाँ पर जो लिया है कॉन्सेंट्रिक यानी कॉन्क ले लिया। अब यहाँ पर जब बेस है सर, तो ये क्या देगा, OH माइनस आयन देगा और K प्लस आयन। ठीक, तो OH माइनस आयन। अब यहाँ पर देखिए इस पर क्या होता है पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि ये जो है अपना पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो आपने जब खींचेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि O माइनस CH। अब देखिए यहाँ पर जैसे पॉजिटिव हुआ, तो ये जो OH निकाला था, तो यहाँ पर आके ये क्या हो गया, आपका एट्रस हो गया। ठीक, तो बन गया क्या यहाँ पर शेप OH। ठीक, अब ये देखिए कार्बन का शेप भी क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। शेप यहाँ पर क्या हो गया, आपका टेट्राहेड्रल शेप बन गया। ठीक, तो टेट्राहेड्रल शेप बन गया। अब इसी का और एक अणु को ले लेते हैं हम लोग, CH। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव हो तो ये यहाँ पर आके जुड़ नहीं सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर जुड़ जाएगा तो ये स्टेबल नहीं होगा। अगर रिएक्शन में स्टेबल नहीं हुआ तो फिर आगे रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं। ठीक, इसलिए यहाँ पर अभी ये चीज देखिए, ये अपना बॉन्ड को ही क्या कर देगा, बैक कर देगा। ठीक, बैक बॉन्ड कर देता है। अब जैसे बैक में कर रहा है तो कार्बन के पास क्या होता है, 5 बॉन्ड होता है, और कार्बन क्या है कि टेट्रा वैलेंसी है, तो 4 बॉन्ड से ज्यादा रखेंगे नहीं। ठीक, तो ये कार्बन भी क्या करेगा, किसी एक का बॉन्ड को हटाएगा। तो किसी एक का बॉन्ड को हटाएगा तो क्या इसका बॉन्ड हटा के देगा, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, इसका बॉन्ड को नहीं हटा सकता, क्यों, अगर इसका बॉन्ड को हटा दिया तो फिर ये क्या आ जाएगा सर, आपका बैक में आ जाएगा। अगर बैक में आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पर ली कैटलेस प्रिंसिपल भी क्या कहता है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होगा तो उसमें जो होगा रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएंगे। ठीक, बैकवर्ड में जाएंगे नहीं। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका कि H जो है यहाँ से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग दे देगा हाइड्रोजन को, और हाइड्राइड आयन के रूप में निकल देगा। ठीक, किसके रूप में, हाइड्राइड आयन के रूप में, और ये यहाँ पर जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे एडजस्ट हो गया, यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर बन गया वो, और ये तो अपना इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, तो O हो गया, और CH, तो एक H यहाँ से और 2 H यहाँ से, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं O माइनस। ठीक, और यहाँ पर क्या बच के रह गया, O डबल बॉन्ड CH और H। ठीक, OH, तो OH ये बन गया हम लोग का एसिड बन गया। अब देखिए यहाँ से जो OH माइनस में निकला तो KH प्लस में तो निकला है, तो K प्लस को यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये क्या बन गया हम लोग का एसिड, और ये क्या बन गया बेस। तो एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्व करने मन करते हैं। यहाँ से एसिड है तो एसिड क्या लॉस करेगा, H प्लस आयन। तो H प्लस आयन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस आयन को ले लेगा आपका ये ऑक्सीजन। ठीक, तो H प्लस आयन को ले लेगा ऑक्सीजन, और यहाँ से रिएक्शन प्रोडक्ट क्या रहेगा इसका, तो पहला प्रोडक्ट जो होगा वो CH O और K बन गया, ये हो गया, और दूसरा क्या जाएगा आपका CH3OH। ठीक, ये रहा हम लोग का फाइनल मैकेनिज्म। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू।